हाँ, एक चीज देखिए, तो अभी हम लोग को ये समझ में आया, ये रिलेशन हम लोग सीखे, dl बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंस, दिस इज बेसिक इक्वेशन ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल का रोटेशनल को अगर देख रहे हैं किसी पॉइंट के अबाउट, उसका बेसिक ये dl बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क। ओके, तो यहां से हम जज कर सकते हैं, अगर टॉर्क जीरो है यानी dl बाई डी टी इज जीरो, इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगर टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, होगा कांस्टेंट। ठीक है, इसका एक आध एग्जांपल देखो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब बताओ, इसका स्पीड है v, रेडियस है r, मास है m। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v इज कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट। ठीक है, तो हम सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर क्या निकाले थे? mvr निकाले थे, सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम mvr। और डायरेक्शन देखो क्या है यहां, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ऐसे घूम रहा है, ओमेगा है ऐसे, v बाय आर, ऐसे घूमता तो क्लॉकवाइज होता। तो बताओ यहां से देख के, अगर v कांस्टेंट है तो यहां पे इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर इज कांस्टेंट है क्या? बताओ, v भी कांस्टेंट है, यानी इसका मैग्नीट्यूड है mvr और डायरेक्शन है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो क्या होना चाहिए? टॉर्क जीरो होना चाहिए, टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो देखो टॉर्क कैसे जीरो, सर्कुलर मोशन है, सेंटर के अबाउट लिख रहे हैं, फोर्स क्या होगा सर्कुलर मोशन में? नेट फोर्स सेंटर की तरफ है, ओ है ये, आर है पोजीशन वेक्टर, ये कहीं पे भी रहे, मान लो यहां पे है तो आर पोजीशन वेक्टर ये है, फोर्स है ऐसे नेट फोर्स। तो बताओ आर एंड एफ नेट आर एंटी पैरेलल है क्या? तो बताओ आर क्रॉस एफ नेट क्या हो गया? जीरो, यानी नेट टॉर्क अबाउट सेंटर क्या हो गया? जीरो। तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, ठीक है, सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल, जो कि आप ग्रेविटेशन अगर पढ़े हो स्कूल एग्जाम के लिए तो पढ़े होगे कैपलर सेकेंड लॉ, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वो यहीं से आया है। ठीक है, तो उसको प्रूव करेंगे क्या है एरियल वेलोसिटी ग्रेविटेशन में, अभी उसका फंडामेंटल समझ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, प्लैनेटरी मोशन हम लोग देख रहे हैं। प्लैनेटरी मोशन में ये सन है, इसके अबाउट में मान लेते हैं कोई भी प्लैनेट है, ये प्लैनेट मान लो अर्थ भी है, कुछ भी है, ठीक है, ये घूम रहा है। ओके, तो हम ये वेरीफाई कर सकते हैं, कैन यू वेरीफाई, ये कहीं पीवाईक्यू में डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है थ्योरेटिकल में,
कैन यू वेरीफाई दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सन इज कांस्टेंट? प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट? सन के अबाउट कांस्टेंट होगा। कैसे? देख लो, फोर्स लग रहा है ऐसे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और पोजीशन वेक्टर क्या है? कहीं भी जाओ, पोजीशन वेक्टर ये, फोर्स ये है क्या? तो यस, क्यों? क्योंकि आर क्रॉस एफ जी इज 0। जब टॉर्च 0 है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आर चेंज हो रहा है, आर एंड वी चेंजेस, आर और वी चेंज हो रहा है। देखो, कभी यहां है पोजीशन वेक्टर, कभी यहां है, वेलोसिटी ऐसे है, कभी वेलोसिटी ऐसे है, आर और वी चेंज हो रहा है, बट आर क्रॉस एम वी इज अनचेंज्ड। समझ में आया? यानी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। और इसी वजह से ड्यू टू दिस, ठीक है, एरियल वेलोसिटीज, अगर अब एरियल वेलोसिटी क्या है ये ग्रेविटेशन में बताएंगे। बाकी जो लोग स्कूल एग्जाम के लिए पढ़े हो या ऑलरेडी ग्रेविटेशन पढ़ चुके हो स्कूल में, वो कैपलर सेकंड लॉ में लिखा गया है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कैपलर्स सेकंड लॉ। इसी वजह से होता, ठीक है।